हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन की ए चेन अलग बना लेते हैं, बी चेन दूसरी बैक्टीरिया में बना लेते हैं और दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिज से निकाल कर जोड़ देते हैं। बन जाता है ह्यूमन इंसुलिन। हमको बताना है कि जेनेटिक कोड का ऐसा क्या फीचर है, ऐसी क्या खासियत है उसके पास में कि चाहे वो बैक्टीरिया के अंदर हमने बना लिया फिर भी वो ह्यूमन के लिए काम कर रहा है। हम जानते हैं जेनेटिक कोड्स आर नियरली यूनिवर्सल, ये नियरली यूनिवर्सल होते हैं, नियरली यूनिवर्सल होते हैं। अब जेनेटिक कोड चाहे बैक्टीरिया में हो, चाहे ह्यूमन में हो या चाहे किसी गाय, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी किसी में भी हो, वो सेम टाइप के अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर यू 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 ये कोई जेनेटिक कोड है, ये कोडॉन है, तो ये कोडॉन ह्यूमंस में भी फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा और बैक्टीरिया में है तो वहाँ भी ये फिनाइल एलानिन के लिए ही कोड करेगा। जेनेटिक कोड होते हैं यूनिवर्सल, इसी वजह से हम बैक्टीरिया के अंदर भी ह्यूमन इंसुलिन को बना सकते हैं। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला है जेनेटिक कोड आर रिडक्टेंट, गलत बात, रिडंडेंट नहीं होते हैं। अगला है जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल, बिल्कुल ठीक बात है। जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होते हैं इस वजह से, एक दो एक्सेप्शन भी, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन नियरली लगभग ये यूनिवर्सल होते हैं। ये चाहे बैक्टीरिया में पाए जाएं, अगर बैक्टीरिया में एयूजी है तो वो मिथ्योनिन के लिए कोड करेगा और अगर वही एयूजी ह्यूमंस में है तो ह्यूमंस में भी वो मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होते हैं, गलत बात, नॉन स्पेसिफिक होते हैं। और जेनेटिक कोड नॉट एम्बिगस होते हैं, ये भी नहीं होगा। जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होते हैं, इस आंसर बनेगा बी ऑप्शन। थैंक यू।